किती काळजी असते सगळ्यांची. सो इट्स रिकॉर्डिंग नाउ. सभी को दिख रहा हूं मैं? यस सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. और मैं आज बायोमोलिक्यूल्स में आपको आगे लेकर जाने वाला हूं. जो भी लोग आज जुड़ नहीं सके हमारे साथ, 100 पार्टिसिपेंट के ऊपर हम नहीं जा सकते, दैट इज द लिमिटेशन. बट टाइम का लिमिटेशन आज से नहीं रहेगा, टाइम लिमिटेशन निकल जाएगा हमारा, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने. तो टाइम लिमिटेशन नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेंट लिमिटेशन है. लेकिन अच्छी चीज ये है कि ये लेक्चर रिकॉर्ड कर सकेंगे हम, और यही रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको आपके एप्स में डालने वाला हूँ, यूट्यूब पे भी डालने वाला. सो दैट्स नाइस थिंग कि जिनका नेटवर्क अच्छा नहीं चलता, जिनको नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है या देखने में प्रॉब्लम आता है, तो उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो दिस इज वेरी नाइस थिंग. आप घर पे पढ़ रहे हैं क्या? सर. आप घर पे पढ़ रहे हैं क्या बायोमोलिक्यूल्स? एनसीईआरटी का जो पीडीएफ मैंने भेजा था वो पढ़ो, एनसीईआरटी के बुक में से पढ़ो. और दूसरा, आज ग्रुप पे प्रवीण सर ने इसका पीडीएफ डाला है सिनॉप्सिस का, और कल ग्रुप में आपको कार्बोहाइड्रेट्स का ये भी मिल जाएगा मॉड्यूल. तो उसमें से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना भी स्टार्ट कर देना है. ओके, तो हम आगे जाएंगे अगले सेशन में. इसको साइड में ले लेते हैं. ओके, सो नाउ इसको थोड़ा सा फिलअप कर देते हैं. तो बोलो, बायोमोलिक्यूल में सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? सुक्रोज का. ओके, थैंक यू बेटा जतिन. हाँ देखो, एक बार रिपीट करता हूं इसको. हाँ, ग्लूकोज में HI डालेंगे. सबसे पहले एसिटिक अनहाइड्राइड डालेंगे तो 5 एसिटिक अनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल लगेंगे, बिकॉज ग्लूकोज में 5 ऑक्सीजन होते हैं, 5 OH होते हैं. 5 OH के लिए 5 एसिटिक अनहाइड्राइड मॉलिक्यूल लगेंगे, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट. ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ग्लूकोज को पूरा के पूरा रिड्यूस करके इसने N हेक्सेन में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद NH2OH ग्लूकोज के साथ जब रिएक्ट होगा तो इसके 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन वाटर निकल जाएगा, -H2O, और इसका डबल बॉन्ड NOH यहाँ पे लग जाएगा, ग्लूकोक्साइन जिस मॉलिक्यूल को आप बोलते हैं. HCN जब रिएक्ट होता है तो साइनाइड अटैक करता है और साइनोहाइड्रिन नाम का मॉलिक्यूल बनाता है. कार्बन का कार्बोनिल जो था उसका OH बन गया और इधर एक CN लग गया, यानी साइनो और OH यानी हाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बन गया. वेरी गुड. ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्रोमीन वाटर, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? CHO का ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोनिक एसिड बना देता है. उसके बाद HNO3 विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड होने की वजह से ये HNO3 इसके साथ रिएक्ट होके इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देता है. प्राइमरी अल्कोहल और अल्डिहाइड ये दोनों भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो सैकरिक एसिड बना देता है. क्या बनाता है? सैकरिक एसिड. और उसके बाद ग्लूकोज को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोआ एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोआ. तो HNO3 आता है स्ट्रॉन्ग, ब्रोमीन वाटर आता है माइल्ड. तो यहां पर हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहे हैं. माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? अल्कोहल को फर्दर रिड्यूस नहीं करता, लेकिन कार्बोनिल का रिडक्शन करके CH2OH बना देता है. सो दिस इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल.
उसके बाद हमने रिएक्ट किया फिनिल हाइड्रेजिन। फिनिल हाइड्रेजिन या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन हटा के एक बेंजीन रिंग लगा दिया तो हो गया फिनिल हाइड्रेजिन। फिनिल हाइड्रेजिन को अगर रिएक्ट कर दिया तो ये दो हाइड्रोजन वापस उस ऑक्सीजन के साथ निकल जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये इसका ऑक्साइम बना देता है। लेकिन इस रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, जो सेकेंड मॉलिक्यूल आता है फिनिल हाइड्रेजिन का वापस यहां पर, फिनिल हाइड्रेजिन, और वो जो सेकेंड मॉलिक्यूल है फिनिल हाइड्रेजिन का, वो ये जो नाइट्रोजन है इस साइड में आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इसके साथ, इसकी वजह से ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है और इसका ऑक्सीडेशन करके इस कार्बन सेकेंडरी अल्कोहल का कार्बोनिल बना देता है। यानी ये देखिए, ये पहला कार्बन मैं एज इट इज लिख रहा हूं, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड PH आ गया। अब सेकेंड कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी दोनों हाइड्रोजन निकाल दो, इसका कार्बोनिल बना दो। इस कार्बन पे कार्बोनिल लग रहा है, उसके नीचे वाला पूरा पार्ट एज इट इज रहेगा, CHOH टेकन 3 टाइम्स एंड नीचे CH2OH 3 टाइम्स CH2OH। तो ये ऑक्साइम वाला पार्ट एज इट इज है। दूसरा जो मॉलिक्यूल आ रहा था फिनिल हाइड्रेजिन का, पहला मॉलिक्यूल यहां पे रिएक्ट हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल में ऑक्साइम बना दिया। अब दूसरे मॉलिक्यूल ने क्या किया, ये जो नाइट्रोजन के साइड में जो ऑक्सीजन आ रहा था उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दोनों हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया और इस फिनिल हाइड्रेजिन की वजह से इसका कार्बोनिल बन गया। अब सिंपल सी बात है, यहां पर कार्बोनिल है, फिनिल हाइड्रेजिन उस सॉल्यूशन में वापस है, यहां पे कार्बोनिल था, फिनिल हाइड्रेजिन के साथ रिएक्ट होके क्या बना, ऑक्साइम। अब यहां पर भी नया एक कार्बोनिल आ गया। अब नए कार्बोनिल के साथ ये क्या करेगा, वापस तीसरा फिनिल हाइड्रोजन, कौन सा, तीसरा फिनिल हाइड्रोजन रिएक्ट हो जाएगा NH2 NHPH रिएक्ट हो जाएगा। ये निकालने वाला हूं मैं अभी। कौन स्क्रीन शेयर किया भाई, करण कौन है, करण कौन है, वापस एक बार, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा था, इतना अच्छा स्विंग में आ गया था मैं। फिनिल हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट होता है एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ऑक्साइम बॉन्ड बनाता है, ऑक्साइम बॉन्ड बनने के बाद सेकंड फिनिल हाइड्रोजन आएगा, सेकंड फिनिल हाइड्रोजन इस सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट होकर कार्बोनिल बना देगा, कार्बोनिल बना देगा और कार्बोनिल थर्ड फिनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके थर्ड फिनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके यहां से देखो दिख रहा है क्या, यहां से ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है क्या, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहां पर देखो CH डबल बॉन्ड N NH वापस CH डबल बॉन्ड N NH आ गया। अब ये जो कार्बोनिल था C डबल बॉन्ड N बनेगा, C डबल बॉन्ड N, उसके आगे NH फिर उसके आगे CHOH टेकन 3 टाइम्स और सबसे नीचे CH2OH। ये पूरा पार्ट एज इट इज है इस कार्बोनिल का, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर निकल के क्या बना, ये मॉलिक्यूल, एंड इसका नाम है डबल ऑक्साइम है यहां पर, और इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ओसाजोन। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ओसाजोन मॉलिक्यूल बोलते हैं बेटा इसे। और ये जो फिनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है इसे कहते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसे, ओसाजोन फॉर्मेशन रिएक्शन। और ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए फिनिल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए, तेजस बोल रहा, वापस रिपीट करना, वापस करने वाला हूं बेटा। ये देखो यहां पर एक मॉलिक्यूल लगा, यहां पर दूसरा,
और यहाँ पर तीसरा, 3 मॉलिक्यूल लगते हैं। क्या करता है फिनिल हाइड्रोजन? ओसाजोन वापस एक बार मैं समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और ये एनसीईआरटी के बुक में आपको नहीं मिलता है। ये आपको एबीसी वाला एक बुक है उसमें मिलेगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा। ये टोटल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी इसके जैसा ही हाइड्रोक्सिल अमाइन जैसा है ना, ये पार्ट रिएक्ट नहीं होता, ये रिएक्ट होता है। इसके 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है और ऑक्साइम जैसा बॉन्ड बनाता है। वापस एक बार बन गया, ऑक्साइम बन गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो जाएगा ना, तो इसका जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा और यहां पर बन जाएगा इसका कार्बोनिल। दिख रहा है? बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज है, बस ये जो सेकेंडरी अल्कोहल था उसका कार्बोनिल बन गया। इसका कार्बोनिल बनने के बाद थर्ड मॉलिक्यूल जो है फिनिल हाइड्रोजन का, वापस उस कार्बोनिल के साथ रिएक्ट होता है। NH2 और कार्बोनिल एक ही काम है, पानी निकालो। वापस एक बार, NH2 और कार्बोनिल क्या काम है? पानी निकालो। NH2 कार्बोनिल क्या करना है? पानी निकालो। NH2 कार्बोनिल क्या करना है? पानी निकालो। कहीं पर भी आ जाए NH2 और कार्बोनिल आता है तो पानी निकाल देना। लिख लो साइड में, NH2 कार्बोनिल पानी निकालो, NH2 कार्बोनिल पानी निकालो। मैं क्लियर करता हूं उसको, एक सेकंड। अब दिख रहा है क्या? अब हो गया क्या क्लियर? हो। यस यस यस, थैंक यू। बस वीडियो बंद रखो आपके और ऑडियो भी। सर कैन वी कंट्रोल दिस रिएक्शन एट एनी स्टेप? अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना ओसाजोन फॉर्म होने तक रुकेगा नहीं, बिकॉज कभी भी किसी रिएक्शन में जब मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट जब होते हैं तो वहां पर आप उसको बीच में रोक नहीं सकते। ये मॉलिक्यूल्स है रिएक्शन में, वन इक्विवेलेंट पे रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा, 2:1 लेंगे तो ये बनेगा, बट 2:1 लेना और वो कैसे रिएक्ट होगा वो बोलना मुश्किल है, इसलिए उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो डायरेक्टली इट विल गिव यू ओसाजोन विद द कंजम्पशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनिल हाइड्रोजन। कितना अच्छा लग रहा है। इसका कोई स्क्रीनशॉट निकाल के भेजो बेटा मुझे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के भेजो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये बोर्ड। मैं नहीं भी आया तो चलता हूं उसमें। चलो आगे जाएंगे। सो दीज वेर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में कितने रिएक्शन देखे हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 रिएक्शंस देखे और सभी के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये लिख लिया बेटा सभी ने? चलो कमेंट में डालो, लिख लिया सभी ने? 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा भी यूज किए तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, बिकॉज ये नाइट्रोजन है राइट साइड में और इसके नीचे ये सेकंड था ना, ये थर्ड OH आता है, नाइट्रोजन इधर रहेगा, OH इधर रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा और ये रोटेट भी नहीं हो सकता वहां पे, इसलिए ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, यानी 3 मॉलिक्यूल में ये होता है। ओके, हाँ सभी ने लिख लिया? चलो आगे जाते हैं। किसी का लिखना रह गया क्या? किसी का लिखना रह गया क्या? नहीं? ओके थैंक यू। अब देखो, हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट देखने वाले हैं जिसे कहते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बेटा कार्बोनिल, कार्बन ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में दोनों में होते हैं, या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स अभी तक हमने देखे सभी में कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, बिकॉज उसका डेफिनेशन ही देखते वक्त हमने देखा था कि हम्म
हैवर्थ प्रोजेक्शन। अब इतने सारे रिएक्शन ग्लूकोज के देखें, इसमें तो ओपन अल्डिहाइडिक ग्रुप था, ओपन अल्डिहाइडिक ग्रुप था, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर का डिस्कवरी कैसे हुआ? व्हाई वाज द नीड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कार्बोनिल दिखाते हैं, यानी अल्डिहाइड्स दिखाते हैं, कीटोन्स भी दिखाते हैं, लेकिन ग्लूकोज वो रिएक्शन नहीं दिखा रहा। ग्लूकोज को अगर उन केमिकल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो नो एक्शन, यानी कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब कि ग्लूकोज में कार्बोनिल होते हुए भी वो रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब उसमें कार्बोनिल जरूर कहीं ना कहीं बाइंड हो चुका है, या कार्बोनिल वहां पर अवेलेबल नहीं है, जिसको हम कहते हैं ओपन कार्बोनिल ग्रुप, या ओपन अल्डिहाइडिक और ओपन कीटोनिक। ओपन यानी अभी जो स्ट्रक्चर में देखा था ऐसा। अब ये कंबाइन अगर हो गया तो कार्बोनिल अवेलेबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसकी वजह से साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई वो 2,4-DNP का जो टेस्ट है, 2,4-DNP, डीएनपी का मतलब होता है डाइनाइट्रोफेनॉल, 2,4-DN फिनिल हाइड्रेजिन। ये वाला रिएक्शन नहीं बताता। इसका स्ट्रक्चर मैं लिखता हूं, NH2 NH टू एंड 4, ये दो पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ गए। स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा है सभी को? फिनिल हाइड्रेजिन था ये, ओके, फिनिल हाइड्रेजिन था। फिनिल ग्रुप पे ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रेजिन, ये देखो 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रेजिन, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर एंगेज रहेगा, ये दो हाइड्रोजन कार्बोनिल के साथ रिएक्ट हो जाएंगे और वो भी ऑक्साइन बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। 2,4-DNP का टेस्ट ग्लूकोज नहीं दिखाता। नो रिएक्शन। इसका मतलब जरूर ग्लूकोज का कार्बोनिल कहीं ना कहीं एंगेज हो गया है, वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये एक रीजन हुआ। उसके बाद दूसरा एक रिएक्शन है, सोडियम NaHSO3 का, सोडियम बाइसल्फाइड। ये जो टेस्ट है, ये कार्बोनिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यानी जहां कहां कार्बोनिल प्रेजेंट रहेगा, अल्डिहाइड रहो या कीटोन रहो, उन कार्बोनिल्स में ये प्रेजेंट होता ही है, ये प्रेजेंट होता ही है, सॉरी, ये रिएक्ट होता ही है कार्बोनिल के साथ। लेकिन ये अगर आप ग्लूकोज में डाल देंगे, उसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है, फिर भी वो सोडियम बाइसल्फाइड वाला टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाता। ये भी टेस्ट नो रिएक्शन में आएगा, नो रिएक्शन विथ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या हुआ? साइंटिस्ट ने सोच लिया कि जरूर अल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन है या कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं इंगेज है। गणेश कुंगड़े, प्लीज क्लोज योर वीडियो। हाँ बेटा देखो, वापस से एक बार बताता हूं। साइक्लिक स्ट्रक्चर, अभी जो रिएक्शंस हमने देखे ओपन चेन स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, उसके रिएक्शन देखे। लेकिन कुछ रिएक्शंस ग्लूकोज के ऐसे हैं, वो इन मॉलिक्यूल्स में कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन दिखाते, लेकिन ग्लूकोज नहीं दिखाता। यानी नॉर्मल कोई भी दूसरा अल्डिहाइड या कीटोन ले लिया ना आपने, तो वो इनके साथ रिएक्ट होके क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाएगा या कलर चेंज दिखाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ग्लूकोज में कार्बोनिल होते हुए भी ये दोनों के साथ वो रिएक्ट नहीं हो रहा है, तो साइंटिस्ट ने अज्यूम कर लिया कि जरूर इसका जो कार्बोनिल है। सर वापस एकदा स्क्रीन शेअरिंग केली करांनी.
एक सेकंड रिकॉर्डिंग। हाँ, तो ये दो रिएक्शन वो नहीं दिखा रहा, इसका मतलब जरूर उसका जो कार्बोनिल है, अल्डिहाइडी ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं इंगेज हो गया, वो अवेलेबल नहीं है रिएक्शन के लिए। तो क्या ऐसे हो रहा है जिसकी वजह से वो रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे बोलेंगे? तो देखो, हैवर्थ प्रोजेक्शन में ग्लूकोज, ये जो कार्बोनिल है ग्लूकोज का, CHOH, CH2OH, 1 2 3 4, यहां पर OH OH H OH H OH H H। क्या होता है जब ये स्ट्रक्चर दिखता है ना आपको, तो ये स्ट्रक्चर, इसका ओरिएंटेशन स्पेस में ऐसे होता है। दिस इज योर कार्बोनिल कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। ओके, दिख रहा है कि आपको दिख रहा है क्या? हाँ, ये 5, तो जो 1 2 3 4 5 और ये छठा कार्बन जाता है CH2OH ऊपर, और ये 5th ऑक्सीजन जो है, 5th कार्बन का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन स्पेस में इस कार्बोनिल के नजदीक आ जाता है। इस कार्बोनिल के नजदीक आने की वजह से क्या हो रहा है, देखो यहां पर, क्या हो रहा है, देखो यहां पर, ये ऑक्सीजन इस पे अटैक कर देगा कार्बोनिल कार्बन पे, और ये इधर चला जाएगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर अल्कोहल है, ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्टिव है, ये कार्बोनिल पे स्पेस में नजदीक आने की वजह से। अब यही क्यों करेगा, दूसरे भी तो अल्कोहल है, दूसरे भी तो OH थे यहां पर, लेकिन 5th कार्बन का ही क्यों अटैच करता है? कि ऐसे जब ये स्ट्रक्चर अलाइन होता है तो 5th कार्बन इस कार्बोनिल के पास आके ये 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करता है। और आपको पता है दुनिया में सबसे स्टेबल जो है 6 मेंबर्ड रिंग, अगर एंगल की बात की जाए तो। जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है उसने कहा है कि इसका स्ट्रेन सबसे कम होता है 6 मेंबर्ड रिंग का, तो ये इस पे अटैक करके इसको इधर निकाल देता है, तो इसमें बन जाते हैं 2 स्ट्रक्चर्स। अब देखिए, ये ऑक्सीजन इसने यहां पर इस कार्बन पे अटैक किया, कार्बन पे OH बन गया ऊपर, ये CH2OH है यहां पर, ये हाइड्रोजन है उसका, ये 5th कार्बन का ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन O- हुआ था तो ये हाइड्रोजन आके यहां पर लग गया, और ये बन गया OH, ये नीचे आ गया H, और बाकी के ये 3 अभी भी एज इट इज है। ये मैं अभी नहीं लिखूंगा, बाद में मैं समझाता हूं इसको कैसे लिखना है। चलो, आ रहा है क्या, फटाफट बोलो। हाँ, देखो वापस एक बार मैं रिएक्शन समझा रहा हूं, ध्यान देके इसको सुनिएगा। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, ये अलाइन होने के बाद ऐसा दिखता है, और ऐसे स्ट्रक्चर में ये 5th कार्बन का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, बिकॉज ये अगर अटैक करेगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। अभिषेक तेरा वो म्यूट कर दे, माइक म्यूट सर कर दे। माझ्या इथून येत नाहीये, हाँ, माझ्याकडून येत नाहीये, ते दुसरं एक आहे अनम्यूट, कौन ते है? करण अनम्यूट आहे. किती भारी आहे असं नको लावणार आहे. हा ना, किती भारी वाटलं. हाँ, आ गया क्या अभी? हो सर. हाँ हाँ, चलो, ये जो स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करता है, इसका O बन जाता है,
O माइनस हाइड्रोजन लेता है यहां से, ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है ये यहां पर चला आता है, या हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ पर, 6 मेंबर्ड रिंग बन गया, ये OH बन गया, ये एज इट इज है। ये कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब आप मुझे फटाफट चैट ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा, ये डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है, तुरंत बताओ। ये डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है, फटाफट बताओ। डी है। वाह वाह, कुछ लोग एल भी बोल रहे हैं, कुछ लोग एल भी बोल रहे हैं, यानी उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, ये कार्बोनिल है, फिशर प्रोजेक्शन में जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, दिख रहा है कि ये जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, 1 2 3 4 4 कायरल कार्बन है, ये भी कायरल नहीं है और ये भी कायरल नहीं है। अब लास्ट कायरल कार्बन जो है उसका OH किधर है, राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में होता है तो कैपिटल डी, और अगर वो लेफ्ट हैंड में आएगा तो कैपिटल एल कहलाएगा। सो दिस ग्लूकोज इज डी ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज इज डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज में जब आप ये स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसमें 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं, एक ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करके इसको ऊपर लेकर जाएगा, यानी ये जो OH बन रहा है कार्बोनिल का ऊपर बनेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आप ये नोटबुक देखेंगे